जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ पीपल गेट डीमोटिवेटेड वेरी इजली। डीमोटिवेटेड, फीलिंग लोनली, फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग लो, फीलिंग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? हर किसी को इसका आंसर पता है, लेकिन लोग दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं, और वही मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न है डीमोटिवेशन अपने अंदर लाने का या डीमोटिवेट होने का। क्या है वो? डू वॉट यू डोंट लाइक। ऐसे काम करो जो आपको पसंद नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, बट उसको वो काम पसंद नहीं है। तो वैसे काम में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसमें से मैं एक खुद हूँ। बट मेरा केस थोड़ा अलग है। मेरे केस में ऐसा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी की पढ़ाई करी, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना पसंद है, बट इतना भी पसंद नहीं है कि मैं दिन भर बैठा कंप्यूटर में घुसा रहूँ, लेकिन काम करने के लिए घुसा रहना पड़ता है, तो आई फील काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड। पॉइंट पे आते हैं। तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट फिर भी करना पड़ता है क्योंकि पेट का सवाल है, अर्न करना है, ईएमआई है, इंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, पैसे चाहिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए स्किल चाहिए, स्किल है नहीं, स्किल सीख नहीं सकते, सीखने की कोशिश नहीं कर सकते। क्यों सीखना है हमें स्किल? इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फ्री टाइम है तो उसमें घूमना फिरना करने के बजाय रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। तो ये जितने भी जो अननेसेसरी काम है वो हमको डिमोटिवेट करेंगे ही। तो वो काम हमको करना चाहिए जिससे हमको मजा आए। उससे बेटर है कि हमको जो काम मिला है, हम जो काम कर रहे हैं, उसी में एक्सक्यूज ढूंढ ले कि हमको मज़ा आ रहा है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढ ले कि हमको मज़ा आए करने के लिए। अब ऑटो चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, अब बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, वर्कर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, प्रोफेशनल हो, वकील हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, अगर आपको आपके काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो डीमोटिवेशन आना ही है। आप उसमें ढूंढो, अच्छाई ढूंढो, आपको काम करना क्यों पसंद है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भगवान ने आपको काम दिया है और लाखों लोगों में आप एक हो जिसको ये काम मिला है। लोगों को तो लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बोल रहे हैं भाई फ्री में जॉब दे दो, 6 महीने 1 साल फ्री में दे दो, उसके बाद पैसे देना, लेकिन जॉब दे दो। इतने डेस्परेट लोग हैं दुनिया में। तो आपको वो जॉब मिली है, आप जो जॉब कर रहे हो तो खुशी मनाओ, इसमें खुश जाओ। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डीमोटिवेटेड हो कोई फ़ायदा है नहीं, बट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बाहर निकलने का रास्ता है। बट हाँ, अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है, आप कर रहे हैं, तो डीमोटिवेशन आएगा ही आएगा। दूसरा रीज़न है, हाँ, दूसरा है आप कुछ कर रहे हो, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। आप शादीशुदा हो, आपके पार्टनर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, आपके थॉट्स उसको समझ नहीं आते, उसके थॉट्स आपको समझ नहीं आते, आपकी बात आपकी फैमिली वाले को पसंद नहीं आती, फ्रेंड्स लोगों की बात आपको समझ नहीं आती। तो कुछ जो तालमेल होता है वो अगर सही से जम नहीं पाता है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, निगेटिविटी में चले जाते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब सही हो जाए। तो ये आना स्वाभाविक है। फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए हम दूसरे को तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज हम कर सकते हैं खुद को। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करानी है किसी से तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है लिसन। क्या बोल रहे हैं? लिसन।
कुछ भी बोल रहे हैं उसको सुनो, सुनने की सुनने की एक्टिंग मत करो कि मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ऐसा नहीं। प्रॉपर सुनो, नहीं समझ आते फिर से पूछो, किसी के भावनाओं को समझने की कोशिश करो, अपना भावनाओं को भी बताओ, क्या फील कर रहे हो उसको भी बताओ। तुरंत बताने की ज़रूरत नहीं है, बाद में बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, किसी के थ्रू बता सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए लिसन पहले इम्पॉर्टेंट है, और धीरे धीरे सॉल्व करना। जैसे पज़ल होता है, फटाफट हम सॉल्व नहीं कर सकते, पज़ल को हमेशा धीरे धीरे ही सॉल्व करना पड़ता है। वैसे ही किसी से आपको फ्रीक्वेंसी मैच करानी है तो उसको सुनो, उसकी प्रॉब्लम को जानो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपको खुशी मिलती रहेगी, आप डिमोटिवेट नहीं होगे, निगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। हाँ, नॉट ग्रेटफुल। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपने थैंक यू रिप्लाई नहीं किया, आपने उसको ग्रेटफुल नहीं हुए, उसने दोबारा कुछ कारणों से आपको थैंक यू बोला या आपको मदद की तो आपने थैंक यू नहीं बोला, तो ऐसे ऐसे आप करते रहोगे तो आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाती है नॉट ग्रेटफुल होने का। तो कोई भी आपको मदद करता नहीं है, कोई भी आपको साथ देगा नहीं, धीरे धीरे आप अकेलेपन में चले जाओगे और आप बिल्कुल भी क्या बोलते हैं थैंक यू या ग्रेटफुलनेस रिटर्न नहीं पाओगे। तो जब तक आप किसी को ग्रेटफुल नहीं रहोगे, किसी को हेल्पफुल नहीं रहोगे, किसी को आप ग्रीट नहीं करोगे, तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सब आपको करे। स्टार्टिंग में सब करेंगे लेकिन आप उसके साथ रिप्लाई बैक नहीं करोगे तो काम होगा नहीं। तो आपको हर काम के लिए ग्रेटफुल होना है, अपने पार्टनर से, पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, स्ट्रेंजर से, सबसे ग्रेटफुल होना है। सब मदद करने के लिए बैठे हैं, किसको मदद करना पसंद नहीं है, हेल्प तो मांगो, मुझे सबको हेल्प करना पसंद है, लेकिन अगर कोई हेल्प मांगे नहीं तो हम करेंगे कैसे। हमको हेल्प करने का मन है, हम हेल्प कर देंगे, लेकिन सामने वाले को नहीं चाहिए तो हेल्प वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी मेहनत वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट। तो हेल्प मांगो, हेल्प दो, जो हेल्प किया उसकी ग्रेटफुल रहो, लाइफ में जो भी चीज़ मिला है वो ग्रेटफुल रहो। आप गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, ग्रेटफुल रहो। भगवान से हमेशा थैंक यू बोलो। कुछ भी चीज़ आप आप सांस ले रहे हो, आपकी धड़कन धड़क रही है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप जीवित हो तो आपको ग्रेटफुल होना ही चाहिए। ग्रेटफुल नहीं होना इज़ बैड थिंग। अगर ग्रेटफुल नहीं होगे तो इवेंचुअली आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, गेट इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगी, असफलता जो आप पाए हो धीरे धीरे असफलता में कन्वर्ट होती जाएगी, और सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल की तरफ ग्राफ बढ़ता रहेगा। तो बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग डिप्रेशन में है, डिमोटिवेटेड है, जिसको अच्छा नहीं लगता, जो लोग सोचते हैं कि मैं ही ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उसका सबसे बड़ा कारण है वो कि हर चीज़ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, डरते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से। मतलब मैं अगर पढ़ाई किया, पढ़ाई में फेल हो गया तो, पर पढ़ाई पास भी तो हो सकते हो। हाँ, तो पॉजिटिव चीज़ को नहीं ढूंढते हैं, उसमें फियर, उसमें रॉन्ग थिंग क्या है, उसमें नेगेटिविटी क्या है, उसको ढूंढते रहते हैं। इसकी वजह से नेगेटिविटी एक्यूमुलेट होते रहता है हमारे पास। हम नेगेटिविटी जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा तो रहेगा ना हमारे पास, फियर को जितना ज़्यादा लेंगे फियर उतना ही रहेगा। तो इसके लिए अगर आप सोच ही रहे हो कि आप पढ़ाई करोगे और फेल हो जाओगे तो पास भी तो हो सकते हो, तो पढ़ाई करो। कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो रिकॉर्ड करोगे, कोई बुराई कर देगा तो कोई अच्छाई भी तो कर देगा। देखो कमेंट में, इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वीडियो डाल देते हैं,
बहुत सारे हेट आते हैं, बट अगर अब उसका रेशियो देखोगे हेट कमेंट एंड गुड कमेंट का, तो गुड कमेंट का रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल कम करनी है। अगर कुछ काम करने से कुछ गलत है होता है, या आपको लगता है कुछ होगा गलत होगा, तो सही भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है करने का। तो ये 4 पॉइंट है जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये ऐसा सिंपल सा चीज़ है जो आपको पता ही है और आपको लगता है ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें क्या ध्यान देना। तो अगर आपके लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, आप डिमोटिवेटेड हो, निगेटिव में हो, तो सबसे पहले अवेयरनेस में आओ। क्या काम कर उसको देखो, जानो, बस इतना ही करना है। बस जाग जाओ, जाग जाओ, बस जागना है और आप सब चीज़ ठीक हो जाएगा। जैसे ही जाओगे वैसे ही आपका आँख खुलेगा। आँख खुलेगा तो आपको रास्ते दिखेंगे, फिर रास्तों में चलोगे, फिर आप सक्सेस में डेफिनेटली पहुंच जाओगे। आप जो पाना चाहते हो वो पा जाओगे, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।